प्रश्न आए ना तो भाई साहब ये ट्रिक लगा देना, आपको एग्जामिनर खुश होके पूरे पूरे नंबर देगा। भले ही कुछ नहीं आ रहा पेपर पे, लेकिन पेपर अगर आप छोड़ कर नहीं आते हो, आसानी से जो ट्रिक आज बताने वाले अगर इस ट्रिक से आप बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखते हो ना, तो यार आपको एग्जामिनर फुल पे फुल नंबर देगा। पूरा एक एक क्वेश्चन बताएंगे किस टाइप से आपको एक एक क्वेश्चन कॉल करना है, चाहे न्यूमेरिकल वाला हो या थ्योरी वाला हो, किस टाइप से आपको अपनी भाषा में बना के लिखना है, ठीक है, कैसे आपको बना के लिखना है जिससे एग्जामिनर भी आपके एक नंबर ना काटे और आपको पूरे पूरे नंबर दे, ठीक है। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है यार उन छात्रों के लिए जिन्होंने किसी कारण से मान लो पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा है, या कुछ ऐसे छात्र हैं जिनको मान लो पेपर में मान लो कई सारे क्वेश्चन उन्होंने कर लिए लेकिन कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो वो उन्हें छोड़ के चले जाते हैं जिसकी वजह से उनको नंबर नहीं मिलते। लेकिन आज के वीडियो देखने के बाद अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप कैसे उसे ट्रिक लगा के लिख सकते हो जिससे एग्जामिनर एक भी नंबर ना काटे और आपको पूरे पूरे नंबर दे दे, वो चीजें आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए कह रहे हैं आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, पूरा वीडियो देखना। आप आसानी से देखो, आपको पता है फिजिक्स के पेपर 70 नंबर का होगा, 70 में अगर आप 23 नंबर ले आते हो तो आप पास हो, ठीक है। 70 में 23 नंबर ले आते हो तो आप पास हो। तो आपको अगर पूरे साल आपने कुछ नहीं पढ़ा, पेपर में कुछ भी नहीं आता, तब भी आप इन पासिंग मार्क्स से ज्यादा नंबर ले आओगे, बस आपको ये ट्रिक समझ लेना, ठीक है। तो इसलिए कह रहा है पूरा वीडियो देखना, आसानी से आप एक एक चीज पूरा पेपर आपको सॉल्व करके बताएंगे किस टाइप से आपको एक एक क्वेश्चन को करना चाहिए, ठीक है। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले जो लोग नए हो यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, क्योंकि इसी टाइप से आपको इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पे मिलते रहेंगे, ठीक है। सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। देख सकते हो हमारे पास पिछले वर्ष का 2026 हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको इसी टाइप से मॉडल पेपर मिलेगा। ये हमारे पास पिछले वर्ष का पेपर है, तो इस टाइप से आपको पेपर मिलेगा। 3 घंटे 15 मिनट का समय, पूर्णांक 70 नंबर, 346 एफएक्स कोड है पेपर का। आप लोग सिंपल कॉपी को भर ही लोगे, क्योंकि सिंपल आपको रोल नंबर डालना होता है, अंकों में, शब्दों में, फिर विषय भौतिक विज्ञान डाल दोगे, है ना। तो ये सारी चीजें तो आप कर लोगे। आपको बताते हैं मेन पेपर कैसे हल करना है, कि मान लो कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है। ये उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा है और कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो वो कैसे करें, ठीक है। या पढ़ने वाले स्टूडेंट ही है, मान लो अगर आप क्वेश्चन छोड़ के चले आते हो तो आपको क्वेश्चन छोड़ना बिल्कुल नहीं, क्योंकि छोड़ दोगे तो कुछ नंबर नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आप उसे अच्छे से कर ले तो ना भाई साहब, तो उसमें चांसेस है कि आपको नंबर देगा एग्जाम में, ठीक है। अब करना कैसे वो ट्रिक मेन समझना, ठीक है। तो चलो मस्त तरीके से शुरू करते हैं। देखो फिजिक्स का पेपर जो होगा, सबसे पहले आपको उसमें खंड आ सेक्शन नंबर ए मिलेगा, जिसमें आपको पहले नंबर पे मतलब पहले का, खा, गा, घा, अंगा, चा नंबर तक के आपके 6 प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आपने एक चीज ध्यान समझना यहाँ पे, अगर आपने भाई साहब पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है, पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा, तो आपका सबसे पहला काम है इस बहुविकल्पी प्रश्नों को बाद में करना। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं कि बहुविकल्पी प्रश्नों को कॉपी बाद में करो, इसलिए बाद में करना क्योंकि आपको पता है यार, अगर आप तुक्का मारोगे तो अगर मान लो 6 प्रश्न है, 6 में से 5 आपके गलत हो गए, मान लो किसी कारण से आपने तुक्का मारा, 5 गलत हो गए, तो एग्जामिनर को तुरंत पता चल जाएगा कि ये पढ़ने वाला लड़का नहीं है, वो तुरंत आपकी कॉपी भी आगे उसी तरह चेक करेगा। इसलिए बहुविकल्पी प्रश्नों को ऐसा नहीं कहते छोड़ दो, करना सब प्रश्न है, इसको बाद में करना। ये उन छात्रों के लिए जिनको कुछ नहीं आ रहा पेपर में, ठीक है। अगर कुछ नहीं आ रहा तो बहुविकल्पी बाद में करना, बहुविकल्पी वाले आपको अभी बताएंगे कैसे करना, ठीक है। जब एक दो मतलब जैसे यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन, जैसे दूसरे का नंबर वाला है खंडबा, पहले ये वाले थ्योरी वाले क्वेश्चन कर लो, न्यूमेरिकल वाले कर लो, जिससे कॉपी भरी भरी दिखेगी, उसके बाद हम लोग बहुविकल्पी करेंगे, ठीक है। ये चीज करना, बाद में तुक्का मार के जो आपको सही लगे पहले का दूसरा तीसरा इस टाइप से आपको कर देना है, ठीक है। अब बात आती भैया मेन बात, तो ये बताओ कि जैसे कोई मान लो परिभाषा है, जैसे यहाँ पे देखो खंड बा आपको मिला, ये एक एक नंबर वाले क्वेश्चन है, ठीक है। फिर आगे दो दो नंबर वाले क्वेश्चन, तीन तीन नंबर वाले सारे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अब जैसे दूसरे का नंबर क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति के एसआई मात्रक तथा एमकेएस मात्रक के बीच संबंध लिखिए। अब हमें ये क्वेश्चन नहीं आता, या जैसे ये सवाल वाले हैं, इनको कैसे करेंगे, तो सारी चीज बताएंगे। टेंशन क्यों लेते हो यार, आसानी से बना के लिखोगे और पूरे नंबर भी दिलाएंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे खंड बा है, तो आपको कॉपी पे लिखना कैसे, एक एक चीज आपको सिखाएंगे, पूरा वीडियो देखना, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे बताते हैं कैसे आपको करना क्या है। सबसे पहले इस टाइप से आपके पास बोर्ड एग्जाम पे कॉपी होगी। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आपके पास देखो ब्लैक पेन होना चाहिए, ब्लू पेन होना चाहिए, ब्लू स्केच होना चाहिए, ब्लैक स्केच होना चाहिए और पटरी होनी चाहिए, इतनी चीज होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पे करना क्या है, देखो खंड नंबर बा है, तो आपको हेडिंग, देखो आपको कुछ आ नहीं रहा तो आपको अच्छे से कॉपी लिखनी, जिससे एग्जामिनर को लगे हाँ ये पढ़ने वाला लड़का है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको लिखना है खंड नंबर बा, ठीक है। अच्छे से हेडिंग डालना, जिससे एग्जामिनर को आपको पूरे नंबर दे वो, ठीक है। खंड नंबर बा सबसे पहले आपने डाल दिया, खंड बा लिख दिया। आप इसके बाद क्या करोगे, खंड बा लिखने के बाद प्रश्नोत्तर संख्या 2 का, ठीक है, क्योंकि हम 2 का को हल करने वाले, तो लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 2 का, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या
दो का, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या हम क्या डाल देंगे, दो का नंबर, ठीक है। इस टाइप से आपको सबसे पहले हेडिंग लगा देनी है। इसके बाद जैसे ब्लू स्केच से आपने हेडिंग लगाई है, तो इसके बाद ब्लैक स्केच से इसके नीचे दो दो लाइनें खींच दो, जिससे ये आपका अच्छी लगने लगे हेडिंग, ठीक है। तो देखो हम खींचते हैं फिर आपको बताते हैं, ठीक है। देख सकते हो इस टाइप से हमने मस्त तरीके से लाइन खींच दी, जिससे कॉपी थोड़ा सुंदर लगने लगे, एग्जामिनर लगे हाँ आपको सब आता है, ठीक है। तो अब इसके बाद काम है क्वेश्चन को करना कि भैया इसको कैसे बना के लिखे जिससे एग्जामिनर नंबर भी ना काटे और पूरे नंबर भी दे दे। देखो आपको कॉपी में एक भी प्रश्न, मतलब पेपर का एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं, चाहे जो हो जाए, सारे प्रश्न करोगे तो आप पास जरूर हो जाओगे, ठीक है, अच्छे नंबर से लाओगे। तो देखो जैसे पहला क्वेश्चन है कि विद्युत शक्ति के एसआई तथा एमकेएस मात्रक के बीच संबंध लिखे। अब हमें आता नहीं है तो अब कैसे करें, क्या छोड़ दे, इसको छोड़ दोगे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन कर दोगे तो आपको देखो एक नंबर का क्वेश्चन है, एक नंबर आपका, देखो एक नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। अगर एग्जामिनर ने देखा सही से तो आपको कम से कम एक में आधा नंबर या एक नंबर, अगर सही से नहीं देख पाए तो पूरा एक नंबर देगा, क्योंकि उसको लगेगा हाँ पढ़ने वाला है। अभी देखो आपको पूरा अच्छे से लिख के बताएंगे, ठीक है, जिससे आपको अच्छे से लिखोगे तभी नंबर मिलेगा। देखो कह रहा विद्युत शक्ति के एसआई तथा एमकेएस मात्रक के बीच संबंध लिखे, ठीक है। तो अब आपको आता नहीं तो सबसे पहले बना के लिखो कि विद्युत शक्ति के, ठीक है, इसी टाइप से लिखना है एक एक क्वेश्चन बना बना के, ठीक है। विद्युत शक्ति के एमकेएस पद्धति तथा पूरा एक एक चीज आपको बता रहे किस टाइप से एक एक चीज प्रश्न हल करना है, ठीक है। एमकेएस पद्धति तथा एसआई पद्धति के बीच निम्नलिखित संबंध होता है, ठीक है, के बीच निम्नलिखित संबंध होता है। इस टाइप से निम्न संबंध होता है लिख दो, निम्न संबंध होता है, ठीक है। इस टाइप से लिखो कि एग्जामिनर को लगे हाँ पूरा सही लिखा है, ठीक है। बीच निम्न संबंध होता है, सबसे पहले ये लिख दिया। अब इसके बाद एसआई मात्रक लिखना है, एमकेएस मात्रक लिखना है। तो अब हमको आता नहीं है तो हम सिंपल ऐसे बना के लिख देंगे, एसआई मात्रक पहले इधर लिखेंगे और इसके नीचे लिखेंगे एमकेएस मात्रक। छोड़ना नहीं कुछ, इसमें कुछ भी लिख दो जो आपको पता हो, जूल एम्पियर जो बताओ। आपको मात्रक आता नहीं है, शक्ति का मात्रक ऐसे मान लो कुछ आपको नहीं बताए, कुछ भी डाल दो, जो मानो न्यूटन जूल जो याद हो डाल दो, ठीक है। यहाँ पे ये उन छात्रों के लिए बताया जिनको नहीं आ रहा, ठीक है। बाद में कहना भैया आप गलत बता रहे हो, ठीक है। ये उनके लिए जो पेपर छोड़ आते हैं, छोड़ना बिल्कुल नहीं है, आप ऐसे करोगे पूरे नंबर देगा आपको, ठीक है। यहाँ पे सिंपल जैसे नहीं पता हमने मात्रक लिख दिया, ऐसा ही मात्रक न्यूटन, एमकेएस में जो मानो डाल दो, जूल पता है जूल डाल दो, ठीक है, जो याद आ रहा है डाल दो, ठीक है। इस टाइप से आपको कर देना, छोड़ना नहीं है। देखो एक नंबर का क्वेश्चन था, सबसे पहले बना के लिखा कि विद्युत शक्ति के एसआई तथा एमकेएस मात्रक निम्नलिखित है, एसआई मात्रक ये डाल दिया, एमकेएस मात्रक ये डाल दिया, ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट। अब बहुत बड़ा नहीं लिखना है इसको, ठीक है, छोड़ दो इसको। पहले एक नंबर का था, एक नंबर लायक हमने कर दिया, तो दो नंबर को तो दो नंबर लायक करना, तीन नंबर पे तीन नंबर लायक, ठीक है, इस टाइप से। अब ये वाला का नंबर प्रश्न हो गया। आप देखो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरे का खा कह रहा धारावाही चालक तारों को, धारावाही चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है और क्यों, ठीक है। तो यहाँ पे चलो हम यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन को बना के लिखते हैं। प्रश्नोत्तर संख्या 2 का खा नंबर हेडिंग डालते हैं, ठीक है। देख सकते हो प्रश्नोत्तर संख्या 2 का खा नंबर डाल दिया। अब इसमें क्वेश्चन है क्या कि धारावाही चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है और क्यों। तो आप इसको बना के लिख सकते हो कि धारावाही चालक के चारों ओर ये क्षेत्र, मान लो विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, सब जो जो क्षेत्र लिखना हो मन हो लिख दो, लेकिन शुरुआत वहीं से करनी जिस टाइप का प्रश्न है, बट और गाना ना लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। अब यहीं से मान लो बना के लिख दो कि धारावाही चालक के चारों ओर, जो आपका विद्युत क्षेत्र मानो, चुंबकीय क्षेत्र मानो या दोनों मानो, दोनों लिख दो, ठीक है। धारावाही चालक के चारों ओर विद्युत और चुंबकीय, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होता है। इस टाइप से आप बना के लिख दो, ठीक है। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होता है, ठीक है, दोनों उत्पन्न होते हैं, ठीक है। इस टाइप से पहले इतना लिखा, फिर पूछ रहा क्यों उत्पन्न होता है, पता नहीं हमको तो बना के लिखेंगे, कुछ भी लिखो कि चालक के चारों ओर धारा उत्पन्न होती है, चालक के चारों ओर ये होता है, कुछ भी लिख दो, ठीक है। क्योंकि चालक के चारों ओर, चालक के चारों ओर धारा होती है, इस टाइप से कुछ भी बना के आप लिख सकते हो, छोड़ना नहीं, ठीक है। चालक के चारों ओर धारा होती है, इस कारण से क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है, इस कारण से क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। ये तब करना जब प्रश्न नहीं आएगा, आ रहा है तो भी सही सही करो, ठीक है, फिर न गलत लिख देना। क्षेत्र उत्पन्न होता है,
इस टाइप से आप बना के पूरा लिख दोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस टाइप से आपका प्रश्नोत्तर संख्या 2 का खा भी हो गया। इसी टाइप से लिखना है, देखो एक एक नंबर का, कोई भी एक नंबर आपके काटेगा नहीं। अगर उसने देखा तो, अगर मान लो देख लिया सही से तो काट देगा, नहीं देखा तो पूरे एक नंबर देगा। छोड़ने से तो अच्छा है कि कर दो, ठीक है। कोई भी प्रश्न है आपको नहीं आ रहा पेपर में, करना जरूर, ठीक है। अभी आपको न्यूमेरिकल भी बताएंगे कैसे न्यूमेरिकल हल करना, ठीक है। अब दूसरे का खा हो गया। आप चलते हैं दूसरे के गा नंबर पे। कह रहा है यदि एप्सिलॉन नॉट तथा म्यू नॉट क्रमशः निर्वात की विद्युतशीलता और चुंबकीयशीलता को प्रदर्शित करते हैं तो 1/एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट किस भौतिक राशि को प्रदर्शित करेगी। तो चलो देखते हैं, इसको भी करते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 2 का गा नंबर। ठीक है, आप देखो प्रश्नोत्तर संख्या 2 का गा है हमसे। कह रहा है एप्सिलॉन नॉट को निर्वात की विद्युतशीलता, म्यू नॉट को चुंबकशीलता। तो पहले लिख दो इसको ही, जिससे थोड़ा भरा भरा लगने लगे ना। एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, और म्यू नॉट को बताया गया है चुंबकशीलता। पहले इसको लिख दो, है ना, चुंबकशीलता। ठीक, इतनी चीज हमसे कहा गया थोड़ा, ठीक है, ये सही कर लेना, चुंबकशीलता, ठीक है। अब इसके बाद कह रहा है, और एक चीज और ध्यान देना, कॉपी पे अगर गलत हो जाए, जैसे हमने यहाँ पे काट दिया, आपको काटना बिल्कुल नहीं चाहिए। जितना गलत हो जाए काट दोगे तो एग्जामिनर की नजर वहीं पे जाएगी कि हाँ यहाँ पे कटा, इसका मतलब कुछ गलत है। इसलिए चाहे जितना गलत हो जाए काटना नहीं, लिखते चले जाओ, ठीक है। काटना कहीं पे नहीं, ये चीज जान लो, ठीक है। तो ये चीज पहले लिखा है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, म्यू नॉट क्या है, चुंबकशीलता। आप कह रहे हैं इस भौतिक राशि का मान बताओ, तो हमसे पूछ रहा 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट का मान बताओ कि किसके बराबर होगा। अब हमें पता है नहीं, वास्तव में तो ये सी के बराबर होता है, लेकिन अब हमें नहीं पता, भाई साहब नहीं आ रहा पेपर में, तो कुछ भी हम लिख देंगे। आर के बराबर होता है, वी के बराबर होता है, जो आपको आ रहा हो आप लिख दो, बस इतना छोड़ दो। इसके बाद कुछ नहीं करना, बस हो गया आपका काम, ठीक है। इस टाइप से चाहो तो कोष्टक बंद कर दो। अगर एग्जामिनर को लगेगा कम से कम छोड़ा तो नहीं हमने, तो वो पूरे नंबर आपको दे देगा, ठीक है। देखो इस टाइप से अगर कॉपी लिखोगे यार, तो कौन आपको नंबर देना नहीं चाहेगा, ठीक है। फेल होने से तो बच ही जाओगे, आप पासिंग मार्क्स से ज्यादा नंबर लाओगे, ठीक है। देख सकते हो खंडवा डाला, दूसरे का किया, इसी टाइप से देख सकते हो कॉपी कितनी सुंदर लग रही है, ठीक है। आपको तुरंत नंबर देगा। तो दूसरे का का हो गया, फिर दूसरे का खा हो गया, दूसरे का घा, इसी टाइप से दूसरे का घा नंबर डालो, दूसरे घा कट डालो, है ना। जैसे देखो प्रकाश किरण तथा तरंग गाग्र में क्या संबंध होता है, अपनी भाषा में बना बना इसी के बारे में लिखा, उल्टा सीधी बात नहीं। यही लिख दो, प्रकाश किरण तथा तरंगाग्र के बीच में निम्नलिखित संबंध होता है। प्रकाश किरण जब प्रवाहित होती है, इस टाइप से कुछ भी बना बना के लिखो, ठीक है, छोड़ना नहीं है। फिर ठोसों में ऊर्जा बैंड को परिभाषित कीजिए, इसको भी बना बना के लिख दो। 1 नंबर वाले क्वेश्चन को 1 नंबर लायक का लिखो, 2 नंबर वाले को थोड़ा और बड़ा लिखो, 3 नंबर वाले को थोड़ा और बड़ा, इस टाइप से, ठीक है, जिससे आपको एग्जाम में नंबर दे सके, ठीक है। तो इस टाइप से लिखोगे, बताओ नंबर मिलेंगे कि नहीं, आप खुद देखो यार, ठीक है। ट्रिक अच्छी लग रही हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और शेयर भी कर देना सभी दोस्तों के साथ, जो पेपर छोड़ के चले जाते फेल हो जाओगे इसे, ठीक है। तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। तो आप बताते तुमको न्यूमेरिकल हल करना है, भैया सवाल कैसे हल करें ये तो बता दो। चलो सवाल हल करना बताते। देखो तीसरे का नंबर है, ये एक सवाल ही है, इसको कैसे हल करना देखो, अगर पेपर में आ जाए तो बताते हैं। क्वेश्चन है 2 वोल्ट के स्रोत से 10 माइक्रोफैरेड, ये माइक्रोफैरेड पढ़ते हैं इसको, लेकिन नहीं पता तुमको तो कोई दिक्कत नहीं। 2 वोल्ट के इस फैरेड धारिता का संधारित्र आवेशित किया जाता है। अब पहला नंबर पूछा गया स्रोत से प्राप्त ऊर्जा, दूसरा नंबर पूछा गया स्रोत में संचित ऊर्जा की गणना कीजिए, ठीक है। 2 चीज पूछी गई, संचित ऊर्जा और स्रोत से प्राप्त ऊर्जा। अब हमको सवाल आता नहीं है, 2 नंबर का पूछा गया, छोड़ दोगे कुछ नहीं मिलेगा, कर दोगे तो आपको 1-1.5 नंबर 2 नंबर तक तो मिलेंगे ही, ठीक है। तो चलो बताते हैं इस वाले क्वेश्चन को आपको कैसे करना है। तो देखो आप बताते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हल करना। हमने सिंपल प्रश्नोत्तर संख्या 3 का डाल लिया है। और एक चीज याद रखना है, जो बहुविकल्पी छुड़वाए इसको छोड़ कर चले आना, पेपर करके आना, ठीक है। जब 2-3 पेज कापी भर लेना, लगने लगे हाँ काफी भरी भरी लग रही, तब उसके बाद बहुविकल्पी भी कर लेना, ठीक है। तुक्का मान लेना जो आपको सही लगे। और इसके बाद करना, देखो पेपर में कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे, चाहे जो हो जाए, कुछ भी लिखो, कॉपी भर के आना है। कॉपी भर के आओगे आप पास जरूर होगे, अच्छे नंबर से पास होगे, ठीक है। तो इसलिए चाहे जो न्यूमेरिकल हो कोई छोड़ना नहीं है, सब करना। अब बताते न्यूमेरिकल कैसे हल करना है, ठीक है। तो देखो जैसे तीसरे का कहा है, कह रहा 2 वोल्ट के स्रोत से 10 माइक्रोफैरेड धारिता। तो पहले इतना तो सबको पता हो, वोल्ट में क्या होता है, वोल्टेज मतलब विभव होता है। अगर नहीं पता तो सीधा सीधा वोल्टेज लिख दो। अगर पता है कि विभव को वोल्ट कहते हैं या विभवांतर को वोल्ट कहते हैं, तो लिख दो पहले विभव बराबर दिया है कितना, विभव बराबर दिया है 2 वोल्ट, ठीक है। सबसे पहला काम यहाँ पे आपको लिखना है दिया है। सबसे पहले क्या लिखना है, दिया है। दिया है का मतलब ये हमें इस सवाल में दिया है। सबसे पहले देखो पेपर में स्टेप के नंबर जरूर मिलते हैं, इसलिए आप सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप जरूर लिखो। आपने यहाँ पे लिखा क्या, सबसे पहले हमें दिया है 2 वोल्ट क्या है, विभव। विभव नहीं पता तो सीधा सीधा लिख दो वोल्टेज 2 वोल्ट, ठीक है। ऐसे जो आपको पता हो, या वोल्ट बराबर 2 वोल्ट ऐसे लिख दो जो पता हो। फिर कह रहा 10 माइक्रोफैरेड धारिता का संधारित्र, मतलब हमें धारिता दी है,
हमें क्या दिया, संधारित्र की धारिता, तो इस टाइप से आपको लिखना है, संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफैरेड दिया है। ठीक है, ये 2 चीज हमें दिया है। अब इसके बाद ठीक है, 2 चीजें हमें दिया है, संधारित्र का धारिता दिया। अब 2 चीज पूछ रहा, पहला स्रोत से प्राप्त ऊर्जा, दूसरा संधारित्र में संचित ऊर्जा करना। तो अब इसके बाद लिख दो, दिया है पहले लिख ले, अब लिखो ज्ञात करना है। ज्ञात करना का मतलब ये हमें निकालना है। ठीक है, जिससे कॉपी थोड़ा भरी भरी लगेगी, लगेगा सवाल आपने लगाया है। ठीक है, ज्ञात करना में क्या लिखोगे, सबसे पहले हमें ज्ञात करना है स्रोत से प्राप्त ऊर्जा और संधारित्र में संचित ऊर्जा। इसी तरह से सारे सवाल लगाओगे, कोई भी सवाल है पहले दिया है नोट को, जो जो सवाल में दिया हो, फिर क्या ज्ञात करना है वो लिखो। हमें सबसे पहला पॉइंट निकालना है स्रोत से प्राप्त ऊर्जा, स्रोत से प्राप्त ऊर्जा, इसका मान निकालना है। और दूसरा नंबर हमने पूछ रहा है इस संधारित्र में संचित ऊर्जा, संधारित्र में संचित ऊर्जा, 2 चीज हमसे पूछा है। ठीक है, थोड़ा हम जल्दी जल्दी लिख रहे हैं, आप लोग कॉपी पे अच्छे से लिखोगे, राइटिंग बना बना। ठीक है, संधारित्र में संचित ऊर्जा, 2 चीज हमसे पूछा। पहला काम ज्ञात, क्या दिया है वो नोट करो, फिर क्या निकालना है वो नोट करो। अब इसके बाद सूत्र तो तुमको आते नहीं, सवाल कैसे लगाओगे, छोड़ना नहीं, लगाना है हम लोग को सवाल, कुछ भी गुणा भाग कुछ भी करा के आंसर लियो। ठीक है, जिससे एग्जामिनर को लगे हाँ आपने लगाया है। ठीक है, अगर ध्यान नहीं गया 2 नंबर पूरे देगा, अगर फिर भी देगा तो 1 नंबर तो दे ही देगा, आपने कुछ तो लिखा है इस हिसाब से। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है आपको, संधारित्र से प्राप्त ऊर्जा लिखते हैं, स्रोत, पहले स्रोत से प्राप्त ऊर्जा कह रहा है। ठीक है, तो स्रोत से सही से कर लेना इसको। ठीक है, स्रोत से प्राप्त ऊर्जा हमसे कह रहा है, स्रोत से प्राप्त ऊर्जा। ठीक है, अब हमें इसका सूत्र पता नहीं तो क्या करें, हमें विभव दिया, धारिता दी है, तो कुछ भी करो, विभव गुणे धारिता कर दो या विभव का भाग कर दो धारिता पे, कुछ भी करो, गुणा भाग करके आंसर लियो। ठीक है, विभव गुणे धारिता कर दिया। इसी तरह से बना बना के लिखना, जब सवाल नहीं आएगा यार छोड़ेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो विभव कितना है, 2 है, धारिता कितनी है, 2 है, 2 का 2 से गुणा कर दो, 4 आ गया। ठीक है, तो स्रोत से ऊर्जा कितनी है, 4। अगर मात्रक पता ऊर्जा का तो जूल लिख दो। ठीक है, इसे ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ठीक है, पहला पॉइंट निकल गया। अब कह रहा संधारित्र में संचित ऊर्जा निकालो, संधारित्र में संचित ऊर्जा, संधारित्र में संचित ऊर्जा। अब इसका नहीं पता, इसमें भी कुछ कर दो, 1/2 विभव गुणे धारिता कर दो, या 1/2 विभव बटा धारिता कर दो, जो तुमको आ रहा हो अपने मन से सवाल में लगा दो फॉर्मूला, है ना, अपने मन से बना के लगा दो, आंसर कुछ तरह लाना है तुमको। अब 1/2 विभव दिया है 2, धारिता भी 2 है, अब हल कर लो, 2 से 2 कटा आया 2, है ना, तो बस इतना ही कर दो, आगे लिख दो आंसर, काम आपका खत्म है बस। ठीक है, छोड़ने से अच्छा अगर इतना कर दे तो ना, अगर एग्जामिनर का ध्यान नहीं गया तो आपको नंबर दे के जाएगा, इस टाइप से चेक करेगा और फट दे तुमको 2 नंबर दे देगा। ठीक है, तो इसी टाइप से आपको कोई भी सवाल देख सकते हो, सवाल छोड़ देते तो कुछ नहीं मिलता, लेकिन अगर इतना किया तो 2 नहीं तो 1 नंबर तो एग्जामिनर तुरंत दे ही देगा कि चलो लड़के ने मेहनत तो किया, लिखा तो है, कम से कम छोड़ा तो नहीं कॉपी। ठीक है, तो इस तरह लिखोगे ना तो भाई साहब पासिंग मार्क्स से आप ज्यादा नंबर लेके आओगे। ठीक है, कोई भी सवाल हो। अब तीसरे का हो गया, तीसरे खा में देखोगे फिर से वही चीज सवाल है, अब क्या छोड़ दे, क्या 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल दिया है, तो पहले लिखेंगे दिया है विद्युत वाहक बल बराबर 1.5 वोल्ट, आंतरिक प्रतिरोध 0.2 ओम दिया है, तो आंतरिक प्रतिरोध बराबर 0.2 ओम, 2.8 ओम का बाह्य प्रतिरोध है, तो बाह्य प्रतिरोध बराबर 2.8 ओम, ये चीज दिया है। फिर निकालना है सेल के खुले सिरों के बीच विभवांतर, दूसरा नंबर निकालना है सेल से प्राप्त धारा। अब कुछ भी सूत्र गुणा भाग करके तुमको आंसर लिया ना, 2 नंबर का 2 नंबर लाइक का लगा देना। जब बड़ा सवाल हो जैसे 3 नंबर लाइक का 3 चीज निकाला, जो भी आप गुणा भाग करके लगाना चाहो लगा दो। ठीक है, जैसे 5 नंबर वाले सवाल भी आगे मिलेंगे, देखो यहाँ पे आगे चलते हैं। ठीक है, इसमें 3 इस वाले पेपर पे नहीं था, जैसे इस टाइप के बड़े सवाल मिले तो इनको भी आपको अपने हिसाब से लगा लेना है। ठीक है, छोड़ना कुछ भी नहीं, चाहे जो क्वेश्चन हो भाई साहब इतना कॉन्फिडेंस रखो, कोई क्वेश्चन छोड़ कर नहीं आना, मस्त इसी तरह से कॉपी सजा सजा के लिखना, एग्जामिनर आपको पासिंग मार्क्स से ज्यादा नंबर जरूर देगा, अच्छे से आप पास हो जाओगे। ठीक है, छोड़ोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन इस तरह बना बना के लिख दोगे ना तो भाई साहब बोर्ड एग्जाम में आप अच्छे नंबर लेके आओगे और फेल होने से बच जाओगे। ठीक है, तो आशा करते हैं आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और इस ट्रिक को करने के बाद आप एग्जाम में अच्छे नंबर भी लेके आओगे। ठीक है, तो जल्दी से इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, इसी टाइप से सारे प्रश्न हल करना, आप अच्छे नंबर से पास होगे। ठीक है, तो शेयर कर दो और वीडियो अच्छा लगा लाइक कर लो, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो आपको कैसा लगा है, और सब्सक्राइब करके इस वीडियो को जल्दी से अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। और अगर